Hello everyone, welcome you all. This is Shweta and you are watching your channel that's Unstoppable, जिसमें आपको मैक्सिमम जितनी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जिसमें साइंस के क्वेश्चन हो पाएंगे मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी। फ़िलहाल अभी की आज की जो क्लास होगी वो हमारी एसएससी जीडी को ओरिएंटेड होगी एंड उसके बाद हम रेगुलर ही ऐसे ही आपके लिए पीडीएफ बना के आपको जितने भी क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम रेगुलर कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। सो इसमें आपको मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग लाइक ये कह सकते हैं कि जितने डिजीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो आपको मैं रेगुलर ही आपको टाइमली मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो भी जितने भी आपकी या फिर आप इस क्वेश्चन या फिर इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी क्वेरी करनी हो जो भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, जिससे मैं आपके सारे भी जितने भी डाउट्स होंगे उसको भी क्लियर करूँगी और साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो सब कुछ आपको इस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको इसमें वो सारी चीज़ें दी जाएंगी लाइक मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हाँ भाई करते करते होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो साथ ही मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताऊँगी जिससे आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा और साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि हाँ भाई अभी हमें कुछ ऐसा मिला है जो कि हम साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं और ख़ुद को सेल्फ मोटिवेट भी रख सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट गेटिंग लेट हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको बच्चे लगे कि हाँ ये क्वेश्चन न्यू है उसको आप नोट डाउन करते हुए चलेगा। और साथ ही साथ मैं यहीं पे बात करूँ तो आपको ये प्रॉपर पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल फैक्ट्स अबाउट साइंस वो आपको उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी फटाफट से जितने लोग भी इस वीडियो को देखेगा वहाँ पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएगा, जिससे हम सारी चीज़ों को एज यूजुअल कर पाए। रेगुलर आपको क्लासेस एंड साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन विल सेड। देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन ह्यूमन किडनी। अब यहाँ पे ह्यूमन किडनी की बात की जा रही है, तो ह्यूमन किडनी पे अगर हम बात करें तो आप लोग सभी जानते हैं कि आपके प्रिय जो किडनी का मेनली काम क्या होता है। मेनली अगर किडनी की बात करें तो वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। अब ब्लड को फिल्टर करने का काम इन द सेंस ये कि जो भी हमारा लिवर जितने भी आपने टॉक्सिक चीज़ें खाई होती हैं तो हमारा लिवर क्या करता है उसको फ़िल्टर करने का काम करता है। वहाँ पे फ़िल्टर करने के बाद वो क्या करता है कि जो आपका यूरिया फॉर्म करता है ना उस यूरिया को वो जो किडनी है वो यूरिन में कन्वर्ट करता है। अब वही वो जो यूरिन है फिर वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है। तो उसी किडनी की बात करें तो उसी किडनी में क्या होता है, कभी कभार जो होता है वो स्टोन फॉर्मेशन कर जाता है। मीन्स ये कह सकते हैं जो कभी कभी ये कह सकते हैं एक स्टोन के जैसे फॉर्मेशन जो कि किसका बना हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ दैट्स कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा होगा आपका, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ठीक है, देन आई होप कि ये आपको सभी को पता भी होगा कि हमारे जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करें तो हमें टमाटर से मिलता है, पीनट से मिलता है एंड साथ ही साथ स्पाइंच होते हैं उनसे भी मिलता है। तो इन सभी से हमें क्या मिलते हैं, इन सभी से हमें कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलते हैं। तो ज़्यादातर जब भी जिन भी पर्सन को स्टोन में ये कह सकते हैं किडनी में स्टोन होता है तो उन्हें बेसिकली ये किया जाता है कि हाँ आप क्या करिए वो चीज़ों को अवॉइड करते हैं। ठीक, तो अभी और भी अगर हम बात करें दैट से कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करें, यहाँ पे अगर हम कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करें तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा आपको, यहाँ पे हमें जो एग सेल्स होते हैं ना, एग सेल जो आपके एग के ऊपर की जो सेल होती है उसमें पाई जाती है। ठीक, और यहीं पे अगर हम सोडियम एसीटेट की बात करें तो सोडियम एसीटेट बेसिकली आपके जितने ऑर्गेनिक सोडियम सॉल्ट होते हैं उसमें पाए जाते हैं। सोडियम बेंजोइट की बात करें तो सोडियम बेंजोइट हमारे जितने भी कार्बोनेटेड वाटर होते हैं एंड या फिर जैम हो गए तो उन सबको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, दैट्स कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो कि हमारी जो किडनी होती है उसमें जो स्टोन होता है वो हमारे किसका होता है, दैट्स कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दास निम्नलिखित में से कौन सा जल जनहित रोग है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग हो जैसे जो कि आपको डिजीज़ किससे होती है, जो कि पानी से होती है। पहला आपको दिया ऑप्शन दैट स्मॉल पॉक्स,
दूसरा आपका ऑप्शन दिया था मलेरिया, तीसरा आपका ऑप्शन दिया था कोलेरा विच इज़ हैजा, ट्यूबरकुलोसिस। तो इन सभी में आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि हमें बेसिकली किससे होता है, हमें पानी से होता है। तो इसमें क्या होगा, दैट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स हैजा, है ना, हैजा। यहाँ पे हैजा की अगर हम बात करें तो क्या होगा, वहाँ पे बेसिकली उसमें जितने भी अगर कंटेमिनेटेड वाटर लेते हैं या फिर कंटेमिनेटेड हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उससे हमें ये देखने को मिलता है कि लाइक कोलेरा जो भी हमारा डिजीज़ होता है वो पर्सन सफ़र करता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, जल जनहित रोग कौन सा होगा, दैट्स कोलेरा। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो यहीं पे अगर जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स की बात करें, मलेरिया की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, तो जो हमारा स्मॉल पॉक्स होता है वो हमारी कौन सी वायरस की वजह से होता है, वो हमारा होता है वैरियोला वायरस। कौन सा होता है, दैट्स वैरियोला वायरस। मलेरिया की बात करें तो आपके प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं, उसकी वजह से वो फैलता है। अभी थोड़ी सी एक्चुअली क्या है ना कि आई एम नॉट ओके विद दिस लाइक ऑल, क्योंकि आई वांट टू जस्ट राइट समथिंग। सो डे बाय डे ये इम्प्रूव होगा, उसके लिए बिल्कुल परेशानी हो, सारी चीज़ें आपको रिटर्न में भी मिल जाएगी एंड साथ ही साथ इस ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली क्या था कि अभी एग्जाम आपका एसएससी जीडी का लगा हुआ था, दैट्स व्हाई आई जस्ट ट्राई कि हाँ सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन मेरे पास मतलब ओवरऑल जितने आपके क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, पहले मैं वो आपको प्रोवाइड करूँ, उसके बाद भाई धीरे धीरे चीज़ें तो आपको सब कुछ आराम से मिलता जाएगा। कोलेरा की बात करें तो आपका किस वजह से फैलता है, आपका कोलेरा आपका विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से फैलता है ना, जो कि हमारे अगर कंटेमिनेटेड हम वाटर लेते हैं तो वो आपका पानी से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो आपका ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, जो कि आपकी बैक्टीरिया होती है, ठीक। तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें दैट विल बी सी, दैट इज कोलेरा, ठीक। चलिए यहीं पे हम कब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो बच्चे जहाँ पे भी आपको जो भी कन्फ्यूज़न लगेगा ना कि हाँ मैम इसमें ये कन्फ्यूजन है, प्लीज़ जस्ट क्लियर इट, सो यू जस्ट कमेंट ऑन बिलो, दैट आई विल मेक श्योर कि हाँ आपके सारे भी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी में ही मैं आपको सारे रिजॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दैट्स आयोडीन 131, सोडियम 24, दैट्स फॉस्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 6। तो यहाँ पे बेसिकली आप सभी को पता है कि जो कोबाल्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में जितने भी आपके सभी रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, विच इज़ ऑलवेज गिव लाइक कि हाँ आपकी बॉडी में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे यूज़ की जाती है। अब जैसे आयोडीन की बात करें तो आयोडीन हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे आपके जो थायरॉक्सिजिन को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वहाँ पे उसके उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। और सोडियम की अगर हम बात करें तो जितने हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे उसको ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है और उन ब्लड के फ्लो को मेंटेन किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है कि बहुत ज़्यादा है या कम है, समथिंग इस टाइप के, ठीक है। एंड उसके बाद फॉस्फोरस 32 की बात करें तो आपका फॉस्फोरस 32 होता है, ये भी आपके जितने भी ब्लड डिसऑर्डर होते हैं जिनको हम पॉलीसाइथोमिया कहते हैं, वो डिटेक्ट करने के लिए या कैसे उसके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट आपका बेसिकली वहाँ पे किसके लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, दैट्स डी, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, ऑप्शन एक्चुअली अभी इसमें मैंने आंसर की नहीं दिया और इसमें जो कलर है मतलब मैं टिक भी कर रही हूँ ना वो चेंज हो जा रहा है, मतलब कि वो हट जा रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा, दैट्स ऑप्शन के साथ उसको टिक करते हुए चलेगा, जैसे बाद में जब आप पीडीएफ में चेक करो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। चल सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। च ये देखते हैं, द डिजीज़ काज़्ड डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज़, इसमें आपको बताना है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। देखिए प्रोटीन की कमी की अगर बात करें तो प्रोटीन कभी भी हमें ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट होती है 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग हमें 4.1, कितना, दैट्स 4.1 की बात करें तो 4.1 हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। वहीं पे अगर देखा जाए तो वही एक वो होता है एक कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों में क्या होता है, दोनों ही सेम एज इट इज़ क्या होते हैं, सेम हमें एनर्जी मिलती है। मीन्स आपका जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में बेसिकली सारे जितने हमारे मसल्स होते हैं उनको ग्रो करने में, उनको डेवलप करने में प्रॉपर हेल्प करता है। तो यहाँ पे उसकी कमी से होने वाले कौन कौन से वो रोग होंगे, उनकी कमी से अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, जैसे एक आपका कौन सा होता है, दैट कॉसिकोर होता है जो कि मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद मम्स की बात करें, ये दोनों ही डिजीज़ क्या होती हैं, प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक। तो इसमें प्रोटीन की कमी से होती है तो होता क्या, जैसे लाइक ये कह सकते हैं कि स्किन जो है काफ़ी ड्राई हो जाती है एंड ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, मानसिक संतुलन खो जाता है। तो आपका फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन होगा दैट विल बी मम्स, कौन सा होगा आपका, दैट्स मम्स।
ठीक। और यही बाकी रिमेन की बात करें तो पेलाग्रा हो गया, बेरी हो गया, रिकेट्स हो गया। तो पेलाग्रा की बात करें तो पेलाग्रा हमारी जो विटामिन B3 होता है उससे, जिनको हम नियासिन बोलते हैं, उसकी वजह से फैलता है, उसकी वजह उसकी कमी से होता है। एंड बेरी की बात करें तो हमारी जो विटामिन होती है B, दैट्स थाइमिन, उसकी वजह से होता है। और रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स आपका क्या होता है, विटामिन किसकी वजह से होता है, दैट्स D, जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ठीक। तो यहाँ पे आपका ये जितने डिजीज़ हैं वो सारे कंप्लीट। देखिए क्वेश्चंस के नंबर कितने हो दैट इज़ द डजंट मैटर, बट मैटर इज़ दैट ऑल की आपको जितने क्वेश्चन कराया जाए वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए, दैट्स उसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सिम्टम ऑफ जॉन्डिस अकर मेनली ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ एंड मेल फंक्शन ऑफ। पीलिया किस अंग से खराबी व विकार आने से होता है। पीलिया की अगर हम बात करें तो पीलिया बेसिकली सबने ऐसे सुना कि बॉडी बहुत ज़्यादा येलो येलो हो गई है, कलरिंग मतलब कलर जो होता है वो येलो हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हुआ, दैट्स इंटेस्टाइन, सेकेंड ऑप्शन दैट्स लीवर, थर्ड ऑप्शन दैट्स स्टमक, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या देगा, पैंक्रिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा विच इज़ लीवर। अगर यहीं पे अगर हम लीवर की बात करें, है ना, लीवर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लीवर की यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, लीवर से हमारे जो होते हैं, लीवर से कभी भी एंजाइम एंड हार्मोन्स नहीं रिलीज होते, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पैंक्रियास जो ऑप्शन में दिया हुआ, पैंक्रियास की बात करें तो पैंक्रियास में बेसिकली क्या है कि इसमें आपको जो कि हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों रिलीज होते हैं, एंड लीवर से कभी भी हार्मोन्स एंड एंजाइम नहीं रिलीज होता है। अब यहाँ पे अगर कोई भी हार्मोन्स एंड एंजाइम रिलीज तो होता क्या है, तो यहाँ पे होता है सॉल्ट, क्या होता है, दैट सॉल्ट। ठीक है, क्या रिलीज होता है, दैट सॉल्ट विच इज़ लाइक बाइल प्रोडक्ट। क्या होता है हमारे जिससे रिलीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पित्तरस बोलते हैं। ठीक है, और यही जो आपका पित्तरस होता है वही हमारे सॉल्ट से मिलकर बना, जिसको हम दो उसमें जो होते हैं वो आपके बिलीरुबिन और आपका का बिलीवर्डिन होता है। बिलीरुबिन की बात करें तो बिलीरुबिन आपका येलो कलर देता है, बिलीवर्डिन की बात करें तो ये आपका ग्रीन कलर देता है। तो ग्रीन कलर एंड येलो कलर की बात करें तो यही जो आपका बिलीरुबिन होता है, जिसमें येलो कलर की मात्रा जो आपका बिलीरुबिन होती है इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से वहीं आपका लिवर जो होता है डैमेज होता है, जिस वजह से वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं करता, मतलब उसमें जो बिलीरुबिन है उसकी मात्रा ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस वजह से फिर आपको डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे उस पर्सन को पीलिया हो जाता है, जैसे आँखें लेके ये कह सकते हैं कि उसके ब्लड में उसकी बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉल पॉक्स इज कास्ड बाई, छोटी माता किस कारण से होती है, हमें ये देखना है कि हमें जो छोटी माता मतलब जनरली हम देखा जाता है कि स्किन पे ज़्यादा छोटे छोटे से स्पॉट्स पड़ जाते हैं, या कभी कभी ये होता है कि बेसिकली उसमें पूरी बॉडी में लाइक बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह हो जाता है, तो वो कौन से डिजीज़ की वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से होता है। छोटी माता किसके कारण से होता है, दैट रुबेला वायरस हो गया जो कि या फिर वेरियोला वायरस हो गया, वेरिसेला हो गया, मैक्सो वायरस हो गया। तो इसमें आपका क्या होगा, दैट्स रुबेला वायरस या वेरियोला वायरस या फिर वेरिसेला वायरस। तो आपका जो किसकी बात हो रही है, स्मॉल पॉक्स की बात हो रही है, तो स्मॉल पॉक्स आपका किसकी वजह से, वेरियोला वायरस की वजह से, किसकी वजह से होता है, आपका वेरियोला वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो अब वेरियोला वायरस की यहाँ पे बात करें तो आपका बेसिकली क्या होगा कि इसमें इसमें आपका बेसिकली क्या होता है कि आपके स्किन की जो बात करें, स्किन में आपके प्रॉपर आप देख सकते हो कि डॉट डॉट से स्पॉट पड़ने लग जाते हैं, क्या पड़ने लग जाते हैं, स्पॉट पड़ने लग जाते हैं। और वही स्पॉट बहुत ज़्यादा हाँ मतलब पेनफुल होता है ना, क्या होता है, पेनफुल होता है। अब वहीं पे वो पेनफुल होने के साथ साथ क्या होता है, मतलब 4-5 ऐसे मिनिमम जो होता है वो 4-5 दिन तो रहता है, कभी कभी हफ्तों तक रह जाते हैं। और ये जिस वायरस की वजह से होता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपके वो काफ़ी ज़्यादा फैल भी जाता है। ठीक है, चल तो यहाँ पे अगर हम बात करें दैट्स रुबेला हो गया, वेरियोला वायरस से क्या होता है, आपको छोटी माता होती है। रुबेला की बात करें तो रुबेला आपका क्या होता है, रुबेला डिजीज़ होता है जो कि आपके थ्रोट में और आपके जो नेक में उसमें प्रॉब्लम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिसेला की बात करें तो वेरिसेला आपका क्या होता है, जो कि चिकन पॉक्स आपने वेरिसेला जोस्टर वायरस, चेस्टर वायरस कहा जाता है, जो कि हमारी चिकन पॉक्स होती है। चिकन पॉक्स वहाँ पे भी क्या होते हैं, स्किन पे रैशेस वगैरह होते हैं। और ये आपको मैक्सो वायरस आप देख पा रहे हो, चौथा ऑप्शन है, जो कि एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है। कई सारे इसमें वायरस होते हैं जो कि उसमें डिफरेंट मतलब आप ये कह सकते हो कि अलग अलग इनको कैटेगरी में रखा गया, तो वहाँ पे आपके मैक्सोज वायरस होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो दैट विल बी बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
द कैजुअल ऑर्गन इज पोलियो, विच पोलियो किस कारण, द काजल ऑफ किस कारण से होता है पोलियो, किस कारण, दैट्स वॉर्म, या फिर किसी कीड़े की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है, या फिर वायरस की वजह से होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करें दैट्स वॉर्म, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरस, तो आपका पोलियो किस वजह से होता है, जैसे पोलियो वायरस की वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है आपका, पोलियो वायरस की ही वजह से, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड को डायरेक्ट वो क्या करता है, इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, आपको पैरालाइज भी कर सकता है। तो किस वजह से होता है, ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे आप वायरस पे टिक करोगे, क्योंकि आपका जो पोलियो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक तरफ की जब सीधे वो क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड के हमारे इफेक्ट करेगा, और साथ ही साथ भी क्या करेगा वहाँ पे उसको, मतलब जितने भी आपके बॉडी होंगे, जिस जो भी बॉडी इफेक्टेड होगा उसको पैरालाइज कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, दैट्स रेबीज़। रेबीज़ की बात करें तो ये किस वजह से होता है, दैट्स हेलमेंथिस डिजीज़, या फिर वायरल डिजीज़ है, या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है, या फिर प्रोटोजोअन डिजीज़। तो रेबीज़ की यहाँ पे बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं, दैट्स रेबीज़ जो होता है बेसिकली आपको ये क्या कहते हो आप, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। जब आप जो भी आपके इस से काटते भी हैं तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके बैक्टीरियल डिजीज़, या ये कह सकते हैं कि मतलब बेसिकली ये आपका क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब जिसको पानी वगैरह से डर लगे, या ये कह सकते हैं कि उनमें नर्व सिस्टम को डायरेक्ट, मतलब जिस भी ये कह सकते हैं जो भी एनिमल हो गया, एनिमल ही काटते हैं, जैसे कभी कभी कुत्ते काट लेते हैं, कुछ बेसिकली वहाँ पे होते हैं जो आपके रुबेला स्पीसीज से जो उनकी सलाइवा में होते हैं क्या, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, जब भी जिस भी पर्सन को वो काटते हैं तो डायरेक्ट उनके क्या होते हैं, नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है। नर्व सिस्टम को इफेक्ट करते हैं तो वो चीज़ों को बहुत, मतलब जैसे हाइड्रोफोबिया उन्हें हो जाता है, क्या होता है उन्हें पानी से डर लगने लग जाता है। ठीक, तो इसको रेबीज़ को आप हाइड्रोफोबिया डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है, इन इन बीसीजी वैक्सीन द वर्ड सी स्टैंड फॉर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बीसीजी टीका होती है वो हमें किस टाइम पे, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो बीसीजी टीका है वैक्सीन्स की, उस पर सी किसके लिए स्टैंड करता है। पहले तो पूरे सी की अगर बात करें तो बैसिलस क्लाइमेट्स ग्वारिन, है ना, बैसिलस क्लाइमेट्स ग्वारिन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दस कैलमेट्स किसमें, कैलमेट्स किसमें लिखा हो, दैट्स ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या होगा, दैट्स कैलमेट विच इज़ लाइक बीसीजी का टीका जो होगा प्रॉपर, ये जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 1 2 3 का ही हुआ है, तभी उनको क्या किया जाता है, उनको लगा दिया जाता है। क्यों, बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए, मतलब टीबी से बचाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और छोटे बच्चों को वो ज़्यादा बहुत तेज़ी से पकड़ता है। तो आपका क्या होगा, पूरे अगर बीसीजी की बात करें तो आपका क्या होगा, दैट्स बैसिलस क्लाइमेट ग्वारिन। ठीक है, ग्वारिन। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, दैट्स ऑप्शन ए। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं कहला, दैट्स पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन एंड एमाइलोप्सिन। तो इसमें जब मैंने आपको कुछ चीज़ें आपको बताई दी, दैट्स पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, इंसुलिन हो गया, या एमाइलोप्सिन हो गया। तो पेप्सिन हो गया और रेनिन हो गया, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब जो भी आप आप ये कह सकते हो कि जो कि आपके दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको पहले क्या करता है, वो पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये दोनों ही हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हमारे किससे रिलीज होता है, पैंक्रियास से रिलीज होता है। ये क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है। तो ये हार्मोन क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारे जो ब्लड होती है उसमें आपके शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होगा। एमाइलोप्सिन की बात करें तो एमाइलोप्सिन आपका क्या होता है, हमारे पैंक्रियास से ही रिलीज होता है, जो कि जो हमारे जो स्टार्च होते हैं उनको शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये चारों ऑप्शन आई होप आपको क्लियर होंगे। दैट्स इंसुलिन। यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता की वजह से होता है। मतलब हमारी बॉडी में जो आपका ब्लड, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैलता है, वो होता क्या है, इसमें आपका फर्स्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। ठीक है, होगा कौन सा, दैट्स एरिथ्रोसाइट। और यहीं पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो होता है कंबाइन करके, जो कि आपका क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। जब आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों ही कंबाइन करते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं, और वो पहुंचाता कौन सा, आपका एरिथ्रोसाइट्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ देखते हैं।
ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पे अगेन आपसे क्या पूछा है, दैट हीमोग्लोबिन कंटेन विच मेटल, इसमें आपके हीमोग्लोबिन में कौन से मेटल कंटेन करते हैं, मतलब कौन सा आपका मेटल पाया जाता है, दैट्स कॉपर, मेलाब्डीन, मेलाब्डीन या फिर आयरन या फिर मैग्नीशियम। तो बेसिकली आपने पूछा कि हाँ हमारी बॉडी में क्या होता है, आयरन की मात्रा जब भी कम होती है, जैसे होता है ना कि कोई डिजीज़ आपकी ऐसी हो गई जो कि आयरन की कमी से होती है, जैसे क्या होता है ना एनीमिया हो गया, तो वही कहा जाता है ना कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा आप लोग पालक वगैरह खाइए जिसमें आपको आयरन मिलता है, आपकी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो। तो हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, दैट इज़ आयरन। कौन सा है, आयरन। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चल नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंक्रीजिंग आरबीसी इन ब्लड लीड्स दैट कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन आपकी कहलाती है, रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या को बढ़ने को क्या कहते हैं, दैट्स जब भी हमारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा, जब आपको पता है कि ब्लड हमारा जो है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो इन चारों की अगर बात करें, अगर उसमें आरबीसी की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो हम उसको क्या कहते हैं, जो कि हमारे बोन मैरो को, वहाँ पे वो डिजीज़ जो होती है वो हमारे बोन मैरो को क्या करती है, एक्टिव करती है, और वहीं पे क्या होता है, जो आरबीसी होती है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो आपका क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया। कौन सा होगा ये आपका, पॉलीसाइथेमिया। एनीमिया, दैट यू ऑल नो कि एनीमिया में क्या होते हैं, एनीमिया में आपके ब्लड की कमी हो, जिसमें आपके कई सारे टाइप भी होते हैं, जिसमें आपके आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है या फिर संख्या ज़्यादा, मतलब ये शेप बढ़ जाते हैं, इरेगुलर शेप हो जाते हैं, तो वो आपका क्या होगा, दैट्स एनीमिया होता है। हीमोफीलिया की अगर हम बात करें, दैट्स हीमोफीलिया आपका क्या होता है, इसमें क्लॉथिंग नहीं होती है। क्या होती है, इसमें जो ब्लड की क्लॉथिंग होती है वो नहीं होती है। ठीक, और यहीं पे अगर ल्यूकेमिया की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये ब्लड कैंसर होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो होती है वो अनकाउंटेबल हो जाती है, मतलब मात्रा बढ़ती ही जाती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट्स रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं, दैट्स पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं, दैट्स पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, चल ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आप लोग को ये पीडीएफ प्रॉपर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, और जल्दी ही आपको रेगुलर ही इसी तरीके से आपको प्रॉपर वीडियो भी मिलती जाएगी। एंड साथ ही साथ कोई भी कुछ भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस को लेके, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट्स में कर सकते हैं, जिससे मैं आपके सारे ही क्वेश्चंस को रिजॉल्व कराऊंगी। और लगभग जब तक आपका जीडी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपको इसी तरीके से रेगुलर, अभी तो क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम है, रेगुलर मैं उसको और इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी, और प्रॉपर आपको सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन उसमें बन पाएंगे, चाहे फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री, तीनों से ही आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके लिए बिल्कुल आप लोग जस्ट बिल्कुल भी नॉट वरीड रहिएगा कि हाँ किस तरीके से काम। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट्स फैक्ट्स अबाउट साइंस पे मिल जाएगा, तो फटाफट से उस पर ज्वाइन भी हो जाइएगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, इस चैनल को विच इज़ दैट अनस्टॉपेबल, उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम रेगुलर ही आपको इस तरीके से पीडीएफ देते रहें। ठीक है, तो रिविजन करते रहिएगा। टिल दैन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।